अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा किशमिश का तारुफ या इंट्रोडक्शन ऑफ किशमिश। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक किशमिश। किशमिश के बारे में मुझे तारुफ इसलिए पेश करना पड़ा क्योंकि इसमें बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। मैं उन तमाम गलत फहमियों को इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करूंगी। तो चलते हैं किशमिश की तरफ। किशमिश बेदाना अंगूर जो बिला तुखम के होता है यानी बगैर बीज के होता है, जब बेल पर ही पक कर सूख जाता है तो किशमिश एक छोटी दाग के नाम से पुकारा जाता है। अंगूर की तरह ये भी रंगत के लिहाज से मुख्तलिफ किस्म में होता है, लेकिन सबसे उम्दा जो किस्म है वो है जिसका दाना बड़ा हो, रंगत सरसब्ज हो यानी हल्की सी सब्ज हो, और क्योंकि स्याह रंगत जो है वो रद्दी ख्याल की जाती है। स्याह रंगत को क्यों रद्दी ख्याल किया जाता है? अगर आपको असल रंगत की स्याह मिल जाए किशमिश तो वो सबसे बेहतरीन है। वो इसलिए रद्दी ख्याल की जाती है क्योंकि इसमें होता है सिट्रिक एसिड, जिसकी वजह से ये 2 से 3 साल के अंदर अंदर काला होना शुरू हो जाती है। इसलिए क्यास अरी है कि जब भी आपको कभी कोई काली दाग या काला वो मिलेगा तो हो सकता है कि वो बहुत पुरानी हो, कम से कम 5 से 6 साल तक। इसलिए स्याह को रद्दी समझा जाता है। अच्छा, इसकी कई अकसाम हैं, जैसे कि इसका सबसे बड़ी अकसाम जो है वो सब्जी माइल सफ़ेदी होती है, सफ़ेदी सब्जी माइल होती है, दूसरी जर्दी माइल होती है, तीसरी सुर्ख और आखिर में स्याह होती है। इसकी तबीयत के बारे में हुक्मा का इख्तिलाफ है क्योंकि बात का ख्याल है कि दूसरे दर्जे में गर्म और पहले दर्जे में खुश्क है, और बात पहले दर्जे में गर्म और सर्द बताती है। बात का ख्याल है कि स्याह जो सबसे ज्यादा गर्म होती है, अगर आपके पास ओरिजिनल है तो वो पहले नंबर पर आती है, और उसके बाद सुर्ख का नंबर आता है, फिर सब्ज और आखिर में सफेद का नंबर आता है। अब हम चलते हैं मोइज मुनक्का की तरफ। ये बड़ा अंगूर है जो बीज वाला होता है, जो बेल पर ही किशमिश की तरह पककर खुश्क हो जाता है, और अंगूर की किस्मों के लिहाज से इसकी मुआवज़त किस्म है, जिनमें से बेहतर वो है जिसका दाना मोटा हो, बड़ा हो और जायके में शीरी हो, यानी ज्यादा शीरी हो, जिसमें से बीज भी कम निकले। अली है कि दूसरी किस्म वो है जिसका दाना छोटा और कम गूदे वाला हो और बीज ज्यादा रखता हो। बाज़ लोग क्या करते हैं कि मोइज को बनाने के लिए, यानी कि मोइज के अलावा मुनक्का को बनाने के लिए वो ये करते हैं कि उसे उबाल कर उसका बीज निकाल देते हैं और फिर उसे एज अ किशमिश बेचते हैं। तो आप ये ख्याल रखिएगा कि आप ऐसे लोगों से बचें। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा, एक तो उसकी ग़िज़ाइयत जो है सारा पानी में निकल जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद उसे सुखाया जाता है जो कि इसे बिल्कुल ही बर्बाद कर देती है। अच्छा, एक गलतफहमी जो सबसे ज्यादा पाई जाती है कि मोइज मुनक्का उस मोइज को कहते हैं जिसमें से बीज निकाल दिए हैं। वो है कि मुनक्का मोइज की सिफ्त है, मगर अब गलती से आम लोग ही नहीं बल्कि अक्सर तबीब हजरात में भी असली नाम मोइज को छोड़कर मुनक्का का नाम बताया जाता है, हालांकि इसका नाम मोइज है। अब चलते हैं इसकी तबीयत की तरफ। इसकी तबीयत में भी हुक्मा को इख्तिलाफ है। इसकी वजह असल में गुर्दे की, जो अंगूर होता है जब ताज़ा होता है तो उसके गुर्दे की जो होती है तासीर होती है, वो कम गुर्दे वाला होता है। अली हाजिर के साथ है कि इसका मौसम सरमा और मौसम गर्मा में पैदा होना है, लिहाजा इस बिना पर इख्तिलाफ वाक़या होता है। सही ये है कि जिसमें गुदा ज्यादा हो, गर्म है, और कम गुर्दे वाले और तुलसी नमा मोइज कम गर्मी वाला होता है, मगर इसकी बीज को तकरीबन तमाम हुक्मा सर्द मानते हैं। यही वजह है कि इसे लोग गर्मी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक और गलत फहमी की तरफ चलते हैं। मोइज, इसे लोग मुख्तलिफ तरह से बोलते हैं, बाद इसे मोइज बोलते हैं, बाद इसे मोइज बोलते हैं। दरअसल ये लफ्ज़ जो है ये फारसी लफ्ज़ के एक है मोजिक, ठीक है, मोजिक है, मोजिक बोजन कैटल से मॉडर्न किया हुआ है, जिसको अरबी में जेबिल जिबल और इंग्लिश में सेटफी सेगरी कहा जाता है। तो जनाब ये एक बिल्कुल ही अलग बूटी है। जनाब डॉक्टर साहब जो हैं गुलाम गिलानी साहब अपनी मशहूर आलम तसनीफ, जो मशहूर आलम हैं, उनके बहुत ज़्यादा उनकी तसनीफ है मैट्रिको में रकम दराज हैं कि दरअसल ये बात है कि ये एक यूनानी लफ्ज़ है, सेटेफिस एग्रिया से लिया गया है, जिसका मायने है जंगली खोशा,
چونکہ موئز ایک ایسا نام ہے جسے عام لوگ موئز منقع سمجھ بیٹھتے ہیں، لہٰذا اس خیال سے کوئی بھی صاحب کسی نسخے میں موئز منقع کے بجائے موزج نہ لکھنے تھے، اس لیے کیونکہ یہ موئز جو ہے وہ ایک بالکل ہی الگ چیز ہے اور موزج ایک الگ سی چیز ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مریض کے ساتھ ساتھ کہیں آپ مریض کا خاتمہ ہی نہ کر دیں مرض کے ساتھ اس کا۔ اچھا، اب تھوڑا سا تعارف ہم اس کا بھی کر لیتے ہیں کہ موزج ہے کیا۔ موزج اصل میں ایک جنگلی پودا ہے جس پر انگور کے جو اگر آپ اسے دیکھیں غور سے تو جب اس کے پھول نہیں بنتے، جب وہ کھلتے نہیں تو کلیاں جو اس کی ہیں وہ انگوروں کی طرح ہوتی ہیں۔ یہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے، اکثر جگہ پر یہ ہلکا سا سرخ رنگ میں بھی آ جاتا ہے۔ اس کی جو کلیاں ہوتی ہیں وہ کالے جو کشمش ہوتی ہے یا جو ہلکی سی سرخ کشمش ہوتی ہے اس کی طرح ہوتی ہے۔ تو جناب موزج کو اتباع قدیم اپنے استعمال میں لاتے تھے اور اس کا جو استعمال تھا وہ دافع جسام اور قے اور ادویات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ آج کل کے ڈاکٹر بھی جو ہیں وہ اسے بے انتہا استعمال کر رہے ہیں۔ جدید طب میں اس سے بے انتہا کام لیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ سریل اثر ہوتا ہے۔ اپنے سخت زہر کی ہونا کی وجہ سے اس میں سخت احتیاط درکار ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عام حکماں یا وہ لوگ جو نئے نئے پریکٹیشن میں آئے ہیں وہ موئز اور موزج کو ایک نہ کر دیں۔ کیونکہ اگر آپ نے موئز کی جگہ موزج لے لیا یا کہیں سے منگوا لیا تو ایسا نہ ہو کہ کہیں مرض کے ساتھ ساتھ بیچارے مریض کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ بار بار اس کا نیلا رنگ، موزج کا نیلا رنگ خاص طور پر اس کے زہر کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ یہ انسان کو موت کے دہانے تک پہنچانے کی اہمیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو جدید سائنس ہے اس میں اس کا استعمال سخت بیماریوں کے لیے کیا گیا ہے، ان بیماری کے لیے جہاں پر مریضوں کو بہت ہی زیادہ اینڈ ہو۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو آئی ہوگی بہت زیادہ پسند اور لگی ہوگی بہت زیادہ انفارمیٹیو۔ اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں مائی یوٹیوب چینل نیچرل ہربس۔ اللہ حافظ۔